इमरान खान का डर सच में बदल गया, इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। चीफ जस्टिस बैकफुट पर आ गए, ताकतवर सुप्रीम कोर्ट पर हावी। जिसका डर था वही बात हो गई। नजरिया जरूरत जीत गया, ताकतवर सुप्रीम कोर्ट पर हावी। चीफ जस्टिस बैकफुट पर आ गए, इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत हुई। इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा रहा, मगर आज अच्छे मौसम में सियासी गर्मा गर्मी है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई। पिछले 2 अहम तरीन दिन थे, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस और डीजी MOB आए। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है और एक नई पिटीशन वजारत दिफा ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक ही दिन हो और अक्टूबर में हुकूमत कह रही है कि हो जाएं। अब क्या कोई मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं? इसके लिए अदालत को टाइम देना चाहिए था और अदालत ने टाइम दिया, या जो पहले का ऑर्डर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर जो 14 मई को इलेक्शन करवाने का था वही उसी ने दिया था। 4 अप्रैल को जारी हुआ था, वो कब वापस लेंगे? अब क्या हमारी अदालत आईन और कानून के मुताबिक जो आइन में लिखा है 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, इस पर खड़ी होती है, या फिर एक इलेक्शन करवाना है, आगे इलेक्शन करवाना, फिर वही ताखीरी हरबे? दूसरे लफ्जों में ये नजरिया जरूरत है। अब देखना यह है कि क्या ये नजरिया जरूरत आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते और ये आगे जाते हैं, तो भले सिक्योरिटी के नाम पर एक भी दिन इलेक्शन आगे गए तो बुनियादी नजरिया जरूरत की एक नई रेफरेंडम पैदा कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि आगे जाएगा इलेक्शन में 90 दिन की आईनी कदगन हट जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इलेक्शन करवाने का, वो हुकूमत ने नहीं माना, वजारत दिफा ने भी नहीं माना, स्टेट बैंक ने भी नहीं माना। उन्होंने जो रिपोर्ट्स पेश की उनके नतीजे में कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन आगे करें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त इलेक्शन जीत रहा है, पाकिस्तान सारा इसके साथ है। वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। इसी इसना में वो ऐसी कानून साजी चाहते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले 134/30 के तहत हों जो नाअहल हुए हैं, इन पर अपील का हक हो। इस वक्त जो सूरत हाल है, इनके अंदर जो लिखा हुआ है कि 90 दिनों में इलेक्शन और आइन की सुप्रीमेसी पर खदशात पैदा हो गए, तो सूरत हाल तब्दील हो चुकी। दरख्वास्त लग गई, वही बेंच है। अब देखना यह है कि अब फैसला क्या होता है। देखना यह है कि अदालत फैसला करती है, हुकूमत को भी आना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल से राबते हुए कुछ एक को कहा जाएगा, कंसर्न्स और केसेस के हवाले से बात की जाएगी। मुज़ाकरात हैं, हालात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और इंतखाबात के हवाले से जो एनार्की फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात की जाएगी। अब इनसे पूछा जाएगा कि एनार्की अगर इलेक्शन से पहले फैलती है तो फिर मुल्क का अल्लाह हाफिज है। असल एनार्की ये है कि इनकी कोई पार्टी जीत नहीं सकती। इमरान खान को महरूम करना चाहते हैं। एक बात वाज़े हो गई है कि वजारत दिफा की पटिशन दायर हुई, काशिफ खान के नाम से ये पटिशन दायर की गई। बहुत से लोगों ने पटिशन पर बात की, लेकिन अदालतों के कंडक्ट के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। मगर जो सूरत हाल नजर आ रही है, सूरत हाल को देखकर जो नजर आया है, सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आने वाली है कि कुछ तो होगा। आइन तो कहता है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन कहता है जिन्होंने हुक्म ना माना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत चाहती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उमरता बंदियाल ने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन आए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ सूरत हाल कुछ ताकतवर हलकों और स्टैब्लिशमेंट की है और वो हुकूमत के साथ हैं, तो हो सकता है इलेक्शन ना हो। इस मामले में इमरान खान वजीर आज़म ना बन सकें। इस मामले में इमरान खान बाहर रहें। हुकूमत से बाहर रखने के लिए बुनियाद डाल दी गई। PTM एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत में एक कंसर्न दिखाई दे रहा है। अदालत में क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? हो सकता है कौम के तमाम अंदाज़े गलत हों। इंसाफ होना जरूरी नहीं है, होता हुआ नजर भी आए। कौम के साथ इंसाफ तो ये है कि KP और पंजाब असम्बलियां तहलील हैं। 90 दिनों में इलेक्शन होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब अगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो कहा जाता है कि इंसाफ होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। ताकतवर ऐसे लगता है कि पूरे बल पर है, एक जिद्दोजहद जारी है। जो भी होगा कौम के सामने आएगा और इसके बाद ही पता चल सकेगा कि किसके पास क्या है। बस अपने स्टाइल में रिपोर्ट हो रही है। मगर खबर यह है कि अब आज अदालत जो दरख्वास्त फिक्स कर चुकी वजारत दिफा की और एक दिन की तारीख दी, वजारत दिफा कहती है कि अपना फैसला वापस लें और अब कौन से कानून के तहत वापस लिया जाएगा। 90 दिनों की बात की गई, पूरा मैकेनिज्म था। हुकूमत ने पार्लियामान को इस्तेमाल किया जिसके पास इख्तियार नहीं था। अगले वीडियो में सूरत हाल ये भी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको एक खबर ये भी बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस सुनने वाले जज का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जज जफर इकबाल के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। याद रहे, चंद रोज कबल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के
لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژنل بینچ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں ان کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے۔ پٹیشن دائر ہوئی، کاشف خان کے نام سے یہ پٹیشن دائر کی گئی۔ بہت سے لوگوں نے پٹیشن پر بات کی، لیکن عدالتوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مگر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، صورتحال کو دیکھ کر جو نظر آیا ہے، سپریم کورٹ سے یہ خبر آنے والی ہے کہ کچھ تو ہوگا۔ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو، آئین کہتا ہے جنہوں نے حکم نہ مانا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، یہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت چاہتی ہے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کے اندر عمرتا بندیال نے کہا کہ مولوی تمیز الدین آئے ہیں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ صورتحال کچھ طاقتور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو، اس معاملے میں عمران خان وزیر اعظم نہ بن سکیں، اس معاملے میں عمران خان باہر رہیں۔ حکومت سے باہر رکھنے کے لیے بنیاد ڈال دی گئی۔ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی حکومت میں ایک کنسرن دکھائی دے رہا ہے، اب عدالت میں کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے قوم کے تمام اندازے غلط ہوں، انصاف ہونا ضروری نہیں ہے، ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ قوم کے ساتھ انصاف تو یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہیں، 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے تھے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ طاقتور ایسے لگتا ہے کہ پورے بل پر ہے، ایک جدوجہد جاری ہے، جو بھی ہوگا قوم کے سامنے آئے گا اور اس کے بعد ہی پتا چل سکے گا کہ کس کے پاس کیا ہے۔ بس اپنے سٹائل میں رپورٹ ہو رہی ہے، مگر خبر یہ ہے کہ اب آج عدالت جو درخواست فکس کر چکی وزارت دفاع کی اور ایک دن کی تاریخ دی، وزارت دفاع کہتی ہے کہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور اب کون سے قانون کے تحت واپس لیا جائے گا۔ 90 دنوں کی بات کی گئی، پورا میکینزم تھا، حکومت پارلیمان کو استعمال کیا جس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اگلے ویڈیو میں صورتحال یہ بھی واضح ہو جائے گی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک خبر یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس سننے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے جج ظفر اقبال کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یاد رہے چند روز قبل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژنل بینچ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں ان کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے۔